हनुमान जी के चार पिता बतलाए गए हैं। कैसे? सबसे पहला, एक बार जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार धारण किए थे समुद्र मंथन के समय, तो उस समय जब भगवान शिव कहे कि हमें अपना रूप दिखलाइए, हमें अपना मोहिनी रूप दिखलाइए, तब जब भगवान विष्णु अब मोहिनी रूप में आए तो भगवान शिव उन पर भी मोहित हो गए मोहिनी रूप देख करके। तो उस समय जब फिर मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगे शिव जी, और उसके बाद फिर मोहिनी को पकड़ लिए। उसके बाद जब भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हो गया, उससे वह सामान्य वीर्य तो था नहीं, उस तेज को जब फिर भगवान श्रीमन नारायण मोहिनी रूप को छोड़कर तुरंत अपने रूप में आ गए और उस तेज को धारण कर लिए। तब उन्होंने कहा कि यह तेज को कहाँ स्थापित किया जाए। तब उन्होंने देखा कि अहिल्या माता थे ना, जिन्हें भगवान श्री राम ने चरणों के धूल से जिनका उद्धार कर दिया था, उन्हीं अहिल्या माता की बेटी अंजना नाम थी उसका, अंजना माता के गर्भ में स्थापित करने के लिए सभी देवताओं ने विचार किया। भगवान कहे जो अहिल्या की बेटी है अंजना, वह अभी कुंवारी है, और उसे यह कहा भी गया था कि कुंवारी में ही विवाह होने से पहले ही वह गर्भवती हो जाएगी। इसलिए इस बात को पूरा करने के लिए भी चलिए उसी के गर्भ में इस तेज को स्थापित किया जाए। भगवान शंकर और श्रीमन नारायण दोनों साधु का वेश बना करके और आए, तो अंजना माता से कहे कि देवी हमें प्यास लगा है, पानी मिलेगी क्या? तब उन्होंने कहा हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन हम किसी पुरुष को हमें नहीं देखना है, इसलिए हम यहाँ से ही दे देते हैं बाहर से। तब उन्होंने कहा क्योंकि पहले का ये देखिए कितना था, जो व्यक्ति अगर दीक्षा नहीं ले रखा था ना, वो व्यक्ति के हाथ से लोग पानी भी नहीं पीते थे। कहा गया है जो व्यक्ति बिना दीक्षा का है ना, उसके हाथ का पानी भी श्वान के मूत्र के समान है, अर्थात कुत्ते के मूत्र के समान हो जाता है। इसलिए पहले के लोग इतना तक मानते थे। तब भगवान ने कहा कि देवी आप तो दीक्षा नहीं लिए हैं, इसलिए हम आपके हाथ का जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप दीक्षा ले लीजिए। उसी समय भगवान श्रीमन नारायण दीक्षा देने के लिए कान के पास जैसे ही फिर मंत्र बोलने के लिए किए, तो उसी समय भगवान श्रीमन नारायण ने उनको पवन देव को कहा कि पवन देव अभी आपकी आवश्यकता है, आप आइए और यह जो वीर्य है, यह तेज है, इसे आप यह देवी के अंजना के गर्भ में स्थापित कीजिए। तो उस समय पवन देव आए और वह तेज को स्थापित किए, तो उससे वह गर्भवती हो गई। उसके बाद फिर केसरी जी से विवाह हुआ। एक केसरी वानर प्रजाति थे, वानर जाति के, फिर वो महाराज केसरी से उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद फिर वह जो संतान हुए वही हनुमान जी के रूप में हुए, उन्हीं का नाम हनुमान पड़ा। कैसे? आप तो समझ गए। सबसे पहले तो जब भगवान शंकर उस तेज को वहां उस माध्यम से गया, तो सबसे पहले पिता शंकर सुवन बन गए। दूसरा, जब पवन देव वायु के वेग के द्वारा जब उनके गर्भ में जब स्थापित किए वह तेज, तो दूसरा पिता पवन देव बन गए। और तीसरा, जब केसरी महाराज केसरी जब शादी की अंजना से विवाह किए, तो उसके बाद उनसे जो संतान हुआ, इसलिए फिर वो हनुमान तीन हो गए। और चौथा, बड़े होकर के फिर सूर्य देव से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और कहा गया है गुरु भी पिता तुल्य होते हैं, गुरु भी पिता तुल्य होते हैं, इसलिए वो भी पिता के रूप में हो गए। इसीलिए हनुमान जी को चार पिता हैं हनुमान जी के। ठीक है।